हे पुरुषोत्तमम परम दयाल ठाकुर एक दिन भक्त जनों के साथ बैठे बता रहे हैं, हमारे पास दो तरह के भक्त आते हैं। एक भक्त आते हैं हमसे प्यार पाने के लिए और एक भक्त आते हैं हमें प्यार करने के लिए। जो हमें प्यार करने के लिए आते हैं वो भक्त झोली भर करके लेकर के जाते हैं, लेकिन जो प्यार पाने की आशा में आते हैं वो खाली हाथ लौटता है। इस दुनिया में जिन्होंने देने के लिए उतरता है उनके जीवन में पाना ही पाना होता है, लेकिन जो जीवन में केवल पाना चाहता है वो जीवन की हर मजा हर आनंद को वो खो देता है। ऐसे ही एक घटना कुछ घटनाओं को लेकर के मैं आप लोगों के बीच प्रत्येक दिन के भांति आता हूँ। ठाकुर जी के कुछ ना कुछ ऐसे दिव्य लीला जो हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायी होते हैं। ऐसे ही एक भक्त थे दुर्गानाथ सानलदा। सत्संग से जुड़े हुए जो भक्त लोग हैं उन लोगों को इनके बारे में बहुत अच्छा पता भी होगा। दुर्गानाथ सानलदा ये पाबना जिला के ही थे और ये आसपास में ही ठाकुर जी के आसपास में ही रहते थे और परिचित भी है, लेकिन नाम भी सुने हैं, लेकिन फेस टू फेस वो परिचय नहीं हुआ। दुर्गानाथ बचपन से बीमार पड़ गए। इतने बीमार पड़े कि उन्होंने अपने आसपास के जितने भी अभिज्ञ डॉक्टर थे सभी डॉक्टरों को दिखा डाले, कहीं से कोई लाभ नहीं मिला। कोई लाभ ना मिलने के कारण विवश होकर उन्होंने अपने बड़ों का कुछ बातें उनके मस्तिष्क में फंसा और वो है कुछ लोगों ने सलाह दिया कि आप वैद्यनाथ धाम पे जाओ, वहाँ बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं, वहाँ जाकर आप ध्यान करो, वहाँ जाकर आप उनसे प्रार्थना करो, देखना आपके समस्या का समाधान बाबा भोलेनाथ से मिल जाएगा। इसी बात को जानते हुए दुर्गानाथ आते हैं वैद्यनाथ धाम और वहाँ पे बैठ कर के प्रभु का नाम स्मरण करते हुए जपना शुरू कर देते हैं। दिन रात नाम ध्यान पे वहाँ मग्न हैं। कुछ दिन बीतने के बाद क्या हुआ? कुछ दिन बीतने के बाद उनके पास उन्हें स्वप्न देखा और स्वप्न ये देखा कि स्वप्न में कह रहे हैं कि हिमायतपुर पाबना में जो बालक अनुकूल चंद्र नाम से जो इस समय आए हुए हैं, आप उनके पास जाओ, उनके पास जाने से तुम्हारा ये बीमारी ठीक हो जाएगा। अब बाबा से आशीर्वाद मिला, भोले बाबा से। उन्होंने नाम सुना अनुकूल का, लेकिन कभी उन्होंने देखा नहीं, ना फेस टू फेस परिचय भी हुआ। लेकिन हाँ, वो जानते थे उनके भाई के साथ अनंत महाराज का एक जान पहचान था।
तो उन्होंने अपने भाई से बताकर फिर अनंत महाराज से मिले, और इसी बीच में जब मिलने के उद्देश्य से गए तो वहीं पर ठाकुर अनुकूल चंद्र जी भी मिल गए। ठाकुर अनुकूल मिलते ही दुर्गानाथ दास को दोनों बाहों प्रसारित करके उन्हें आलिंगन किए, अपने बाहों में समा लिए और अपने बाहों में उन्होंने ले करके ऐसा प्रेम का इजहार कर रहे हैं मानो हजारों माताओं अपने संतान के प्रति जो प्रेम दिखाता है, आज वही प्रेम दुर्गानाथ दादा को ठाकुर जी के द्वारा मिला है। और उस प्रेम में विभोर होकर के उनकी आंखें नमी हो गई। उस समय बैठ करके अनंत महाराज दा दुर्गानाथ दा वो खड़गाई जो धान है, चावल है, उसका परवल खा रहे थे और वो दोनों हाथों से भर भर के ठाकुर जी स्वयं दुर्गानाथ दा को वो परवल खिला रहे थे। और ये सारी घटना दुर्गानाथ दा के जो बड़े भाई देख रहे थे और वो देख करके वो लोग नाराज हो रहे थे कि इनकी पेट की परेशानी है और ये जो खिला रहे हैं ये तो मर जाएगा, बचेगा नहीं। जब ऐसे टोक दिए तब वहां से निकल पड़े घर की ओर, हिमायतपुर की ओर, आश्रम की ओर ठाकुर जी चल पड़े, साथ में दुर्गानाथ दा को भी लेकर के, अनंत महाराज दा को लेकर के, और लेकर के चलते हैं उधर घर पे जाके माता मनमोहिनी देवी भोजन बना रही हैं। और वहां जाकर के जब दुर्गानाथ दा को लेके गए, उनको देख करके माता मनमोहिनी देवी और आनंदित हुए, जैसे मानो उन्होंने एक खोया हुआ और एक बेटा को पाया। उन्होंने इतना वात्सल्य प्रेम से उनको बुलाया, उनके ऊपर हाथ फेरा और उसके बाद ठाकुर जी ने जो जो खाने की व्यवस्थाएं बताई माँ को, माँ ने फटाफट वो सारे व्यवस्था करके दी और उस दिन पेट भर के दुर्गानाथ दा ने खाई। लेकिन खाने का जो सामान था वो नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति जो खाते हैं वही था। दुर्गानाथ दादा के लिए स्पेशल कुछ भी नहीं था। लेकिन दुर्गानाथ दा इतने सालों में आज उन्हें ऐसा लग रहा है कि आज उन्होंने सबसे ज़्यादा भोजन किया और आज पेट भर के किया, और उसके बाद उनका शरीर जन इतना अच्छा हो गया, बहुत ही सुंदर हो गया। बाद में माता मनमोहिनी देवी दुर्गानाथ दा को कह रहे हैं, बेटा समय मिलते ही फिर आना आपके इस माँ के पास, क्योंकि ये माँ संतान को भूल करके ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाती है, आप बीच बीच में आया करना। ठाकुर जी का जो प्रेम मिला, माँ का जो स्नेह, जो वात्सल्य प्रेम, जो ममता मिली, ये जो ममता से वो भूल नहीं पा रहे हैं दुर्गानाथ दा। फिर दुर्गानाथ दा अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ दिन आश्रम नहीं आना होता है। स्वयं ठाकुर जी एक दिन रात में पहुंच जाते हैं, जाकर के दुर्गानाथ दा को कहते हैं, दादा मैं आपको परेशान करने के लिए आया हूँ, कई दिन हो गए हैं मैंने आपको देखा नहीं। ठाकुर जी गए, ठाकुर जी गड़गड़ा मतलब जो हुक्का है वो हुक्का ठाकुर जी पीते हैं। तो वहाँ जाने के बाद दुर्गानाथ दा ने हुक्का का व्यवस्था किए। सारी हुक्का पान करने के बाद फिर अनेकों बातचीत हुई, रात गहराया। फिर बाद में कहने लगे कि मैं घर की ओर जा रहा हूँ। दुर्गानाथ दा कह रहे हैं कि इतनी रात है, आप अकेला कैसे छोड़ो, साथ में मैं भी चलूं। मैं दुर्गानाथ दा भी चलते हैं। ठाकुर जी से बात करते हुए आश्रम में आते हैं, लेकिन पद्मा नदी के तट पर, जहाँ पर जो साधना गृह के रूप में, जहाँ पर अनंत महाराज दा और ठाकुर जी, कभी कभी किशोरी दा जिस घर में रहते थे, वहाँ पर दुर्गानाथ दा को वहाँ उस घर को दिखा करके ठाकुर जी आगे आश्रम की ओर निकल पड़े। अब जो है दुर्गानाथ दा दरवाजे पे जाके उन्होंने नॉक किया
करने पर अनंत महाराज था वो उठ करके आते हैं पीछे पीछे ठाकुर। जब दुर्गानाथ दा इस परिस्थिति को देखते हैं एकदम चीख पड़ते हैं और ये कहते हैं कि ये कैसे संभव, अभी तो हमारे आंखों के सामने ठाकुर जी इधर गए। दुर्गानाथ दा कह रहे हैं ठाकुर ये क्या छल कर रहे हैं, अभी तो आपको मैंने तंबाकू बना के पिलाया हूं और आप यहाँ पे कह रहे दुर्गानाथ दा आपका मस्तिष्क शायद ठीक नहीं है, मैं तो यही अनंत महाराज दादा के साथ ही हूं, मैं तो कहीं गया ही नहीं। अनंत महाराज दादा कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप ठाकुर जी तो कहीं गए नहीं। इस तरह से वहां पे तो उसके बाद क्या हुआ, दुर्गानाथ दादा ने अपने एक हाथ के अंदर उन्होंने दाब लिया अनंत महाराज दादा का एक हाथ और दूसरे में ठाकुर जी का एक हाथ को दबा लिया बगल में, और दबा करके वो ठाकुर बाड़े की ओर जा रहे हैं कि झूठ बोल रहे हो कि ठाकुर और एक है क्या। वहां पे गए, जा करके देखा वहां कोई नहीं है। जब कोई नहीं है देखा ये भ्रम है। अब दुर्गानाथ समझ गए कि वही है ठाकुर, ठाकुर के अलावा और कुछ नहीं है। उन्हीं के वेश में वही ठाकुर जी ही छद्मवेश में हमारे पास गए थे। ये ठाकुर जी का लीला है, वो उनका सूक्ष्म तनु साकार में जो हमें दर्शन दिया है वो सूक्ष्म तनु है, ये ठाकुर जी के लीला है। ठाकुर जी के चरण तले वहां पे अपने आप को लुटा देते हैं और रोते हैं, फिर दीक्षा भिक्षा करते हैं और फिर बाद में उनका दीक्षा होते हैं। और इस तरह से अपने ठाकुर जी को अपने हृदय में लेकर ठाकुर जी को निर्देश को पालन करते हुए अपने अंतिम समय तक जीवन को बिताए। ऐसा भक्त जब होते हैं, भगवान सच्ची में इस धरती पर आकर के लीला करते हैं। वंदे